मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ो, आज फिर मैं रनसनाबाद ऑनलाइन चैनल की तरफ से चक नंबर 148 में मौजूद हूँ और रनसनाबाद के चंद एक बुज़ुर्ग जो कि फ़ारग टाइम में जब वो अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो वो गांव के चौक में बैठकर ताश के साथ बैठकर गेम भी लगाते हैं और गपशप लगाते हैं और अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर आपस में बैठकर अच्छे ताल्लुकात का मुज़ाहरा करते हैं। बैठना, बातचीत करना, आपस में एक दूसरे का हाल अहवाल लेना, ये बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे का पता चलता है कि कौन किस हाल में है। आज मैं अपने गांव के इन बुज़ुर्गों के साथ हूं और सबसे पहले मैं अपने बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग एरिक वल्द सरबुलंद उनके साथ बातचीत करूंगा कि वो मुझे गांव की कुछ तारीख़ के बारे में बताएं कि जब गांव आबाद हुआ और गांव के चौक में एक कुआं होता था और उस कुएं में से बहुत सारे हमारे गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठे पानी भरते थे। और ये चंद एक बातें हमें हमारे बुज़ुर्ग बताएंगे कि आज से कम से कम तकरीबन 50 साल पहले इस 148 रनसनाबाद गांव के चौक में क्या क्या मौजूद था। जी सलाम जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप जवान होते थे तो चौक में उस वक़्त जो है, अब तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन जब आज से 50 साल पहले आप उस वक़्त के गांव के चौक में क्या क्या देखते थे, क्या क्या चौक में था? चौक में कुआं था, कुएं के साथ एक नॉर्थ साइड पे, शुमाली साइड पे एक भट्टी होती थी। भट्टी में जो वो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन वो भट्टी जो है वो चलाती थी। हाँ जी। तो उनका कोई नाम आपको याद है? किसी का नाम ले दें। वो तो बहुत पुरानी बात है, तो एक ही बात है कि अरशाद सी उसका नाम था। अच्छा, एक का नाम अरशाद था। उससे पहले तो कुछ मुस्लिम लोग भी इधर जो है वो भट्टी जो है चलाते थे और दाने भून कर लोगों को जो है वो इस किस्म की खुशी से महसूस करते थे। और दूसरा, गांव के दरमियान में एक कुआं होता था। तो वो कुएं के बारे में चंद एक बातें बताएं कि वो कैसा था, कैसे चलता था, कैसे लोग पानी भरते थे। वो कुआं था, कुएं को एक सालाना ठेके पर दिया जाता था। जो कोई जिसके पास कोई अच्छे जानवर होते थे वो साल भर पानी भरता था बैलों के साथ, और फिर साल के बाद वो गांव से गंदम इकट्ठी करता था, अपनी उजरत लेता था। अच्छा, वो सारा साल चलाता था? हाँ जी, साल के बाद। और साल के बाद फिर वो अपनी गंदम जो है वो लेकर तो अपनी उजरत लेता था वो। अच्छा, बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे एक नॉलेज में बात है कि उस वक़्त गांव के दरमियान में एक घड़ी होती थी। वो घड़ी का क्या जो है वो मामला है, वो भी मुझे बताएं ज़रा। घड़ी नहीं, वो बाबा दीना था, उसके पास घड़ी होती थी। और वो हमारे गांव को टाइम सप्लाई नहीं करता था, बल्कि वो 46 चक इर्द गिर्द गिरदनवा के तमाम गाँव को वो टाइम सप्लाई करता था कि अब इसका टाइम हो गया, अब इसका टाइम हो गया, इसका टाइम। और लोग यहाँ पर रात को सो जाते थे, अपना नहरी पानी लगाने के लिए वो सो जाते थे यहाँ पे। तो जब वो पूछते वो यहाँ से चला जाता था। अच्छा, और कोई मशहूर व मरूफ चीज़ उस वक़्त जब आप इन छोटे बच्चों की मानद थे या जवान थे, यंग थे, कोई गांव के चौक में और कोई चीज़ होती थी? आज आप जो है वो ताश ये वाली गेम जो है वो आप खेल रहे हैं, हमारे ये बुज़ुर्ग जो हैं ये खेल रहे हैं, लेकिन उस वक़्त के ज़माने में जब आज से 50 साल पहले की बात करें तो उस वक़्त जो है वो कौन सी गेम हमारे बुज़ुर्ग खेलते थे चौक में?
वो पाशा था। पाशा। कोई उन बुजुर्गों में से किसी का कोई नाम आपको याद है, बता दें। काफ़ी नाम है जी। बता दें फिर। तो काले पहलवान था कि नाम से यार हैं? वो था वो बुजुर्ग हमारे दानियल साहब थे। कोई दाना बाबा भेडा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਨ, ਮਹਿਰੂਬ ਸਨ, ਭਾਰਨੈਲ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਕਾਦਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਫਰਜ਼ਾਨ ਸੀ ਮਟੂਆਂ ਦਾ। बहुत अच्छे, बड़ी खुशी की बात है। आप ज़रा अपना नाम और अपने ख़ानदान का ज़रा नाम इसमें बता दें। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम एरिक सर बुलंद है। मेरे बाप का नाम चौधरी बुलंदा है। और किस खानदान से आपका ताल्लुक़ है? खानदान वही हमारे बाप का नाम चलता है, बाबा बुलंदा खानदान। गांव में आपके खानदान का क्या नाम चलता है? वही बाबा बुलंदा। बाबा बुलंदा। और जब गांव आबाद हुआ हाँ। तो आप गांव के रहायशी इधर थे या किसी और जगह से आके यहाँ आबाद हुए थे? हमारे वाले साहब 1914 में यहाँ आए। तो 1914 में दखीलकारी बोलते हैं उसको, ज़मीन के लाट में थोड़ी बहुत हुई थी। तो सन 16 में वो ज़मीन उनको बिल्कुल मुकम्मल मिल गई, उनके नाम हो गई। 16 के बाद फिर यहाँ पर लोग थोड़े थोड़े बाद होते रहे। तो यहाँ पर हमारे गांव का एक बहुत अच्छा ख़ानदान था, वो उटासी वाले उसको बोलते हैं। तो वो उस वक्त उनके पास काफ़ी माल था। लोग वहाँ से वो डेरों से उनको जान की राय से वहाँ से लस्सी लेकर आते और ये वो पानी। तो पानी का इंतज़ाम ये था कि हमारे नाई वाला बंगला जहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से पैदल हमारी माएँ बहनें, जहाँ की सब औरतें हमारी सब दीदियाँ यहाँ से पानी भर कर लाती थी। उसके बाद पानी का ये सिलसिला यहाँ से 1.5 मील 2 मील सेलम वाला बंगला है, वहाँ से लाते थे। फिर खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बरकत दी, तो लोगों ने अपने घरों में ये कुआँ लगवा लिए, नलके लगवा लिए। और आज तो खुदा का बहुत शुक्र है कि आज खुदा ने हमारे गांव में बहुत खुशहाली दी है। और कोई आपके नॉलेज में है कि हमारे गांव के कितने मुरब्बे हैं? 58 हैं। और कोई और गांव का जो मशहूर व मरूफ ख़ानदान जिसने जब गांव आबाद हुआ तो सबसे पहले उनको अलाटमेंट हुई? अलाटमेंट का तो नहीं पता, लेकिन ये सभी को थे, सभी को एकदम अलाटमेंट हुई। किसी पुराने ख़ानदान का नाम कोई बता दें। कोई पुराने ख़ानदान यही है, ये हमारे हाँ बोलें। ये प्लेयर ख़ानदान से। प्लेयर ख़ानदान ये हमारे गांव में तकरीबन 90% है जो सियालकोट से तल्क रखते हैं। अच्छा, सियालकोट से। अच्छा जी। और कोई ख़ानदानों के नाम? ब्लेयर ख़ानदान का आपने नाम लिया है, और भी ख़ानदानों के नाम लें किसी। एल्डर रहीम है, इसके बाद प्लेयर ख़ानदान का आपने नाम लिया, और किसी ख़ानदान का नाम? गुन्ने वाले, मट्टू, बाबा बुजुर्ग बाबा अल्लाह रखा, सेठ ख़ानदान, और बडियाने का खानदान ਤੁਹਾਡਾ अपना कंजाइया का ख़ानदान। बोले मशहूर मरूफ ख़ानदानों के नाम बोलें। हाँ, बाबा नैत। अच्छा। वो चौधरी दानियल दाबू। अच्छा। मियाँ वाला ख़ानदान। बाबा जीवा का ख़ानदान। जीविया का ख़ानदान। वो माला से आए थे गुरदासपुर। हाँ जी, गुरदासपुर। अच्छा, मट्टू जी हो गए, गुरदासपुर। मट्टू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आपका। आपने गांव की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी हमें बातें बताई हैं। ये सदा हम आने वाली नस्ल को इसी तरह याद रखेंगे ताकि हम इन बातों को सेव कर सकें। और आपकी ये रिकॉर्डिंग जो है, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रनसन आबाद ऑनलाइन चैनल को जो है वो इंटरव्यू दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।